अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। आज हमने प्लान किया है लंदन टावर ब्रिज को विज़िट करने का, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस की हॉलीडेज़ हो चुकी हैं और आज उसका हॉलीडेज़ का थर्ड डे है। तो मैंने डिसाइड किया है कि इन्हीं हॉलीडेज़ में मौसम भी अच्छा है, तो इसमें हम कहीं ना कहीं जाकर विज़िट करते हैं बच्चों के साथ। फिर उसके बाद मैं भी बिज़ी और मेरे हस्बैंड भी बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे भी स्कूल गोइंग होते हैं, तो इस वजह से फिर कोई इतना ख़ास वक्त नहीं मिलता फैमिली को टाइम देने के लिए। तो फिर हमने डिसाइड किया, तो जाना तो था। पहले हमने थोड़ा सा ड्राइव किया, उसके बाद फिर हमने ट्रेन की टिकट ली। ट्रेन की टिकट थेम्स रिवर थेम्स जो है उसके लिए हमने थेम्स लिंक वाली ट्रेन जो है वो उसके हमने टिकट्स लिए। टिकट्स लेने के बाद हमने प्लेटफॉर्म पे भी स्टेशन पे भी बहुत सारी फोटोग्राफी की। लेकिन इसके बाद हमने यहाँ से अपना ट्रैवल जो था वो स्टार्ट किया। बहुत प्यारा दूर दूर तक ग्रीनरी थी और हर तरह का जो सीन्स थे वो इसमें आ रहे थे प्रॉपर। लेकिन बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारा यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने बच्चों का फ़ोटो शूट करना शुरू कर दिया। और ये है हमारी बड़ी बेटी मीना, ये मियाँ साहब हैं और ये मिरहा हैं, और बड़ा अच्छा सब इंजॉय कर रहे थे। और बार बार बच्चे कह रहे थे कि हम सबके एक मतलब कपल की इस तरह की पिक्चर लें, लेकिन फिर मैंने इन्हीं को शूट किया। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी अच्छा मौसम था। मौसम भी बहुत ठंडा था। और नेक्स्ट स्टेशन फिन्सबरी पार्क होर्शम है। इसके बाद 3-4 स्टेशंस दूर थे, उसके बाद ये आ गया है। दूर से अब आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे शार्ड नज़र आ रहा है और ये टावर ब्रिज, ये साथ साथ ही ब्रिजेस हैं, सब पैरेलल ही हैं। आप अगर वॉकिंग डिस्टेंस के थ्रू भी आप जा सकती हैं, और अगर आप प्रॉपर रेलवे स्टेशन के थ्रू जा रहे हैं तो ट्रेन्स भी एग्जैक्टली फर्स्ट ब्रिज से सेकंड ब्रिज से थर्ड ब्रिज तक जा रही है। और ये हमने यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस नहीं लिया था, हमने कहा था कि हम एग्जैक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे, ज़्यादा प्रॉपर चल नहीं सकते थे। तो आपको पता है बच्चे बहाने लगाते हैं जी हम टायर्ड हो गए हैं, तो इस वजह से फिर हमने कहा कि हमने ना चलने की बजाय हम ट्रेन के एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे। और ये उसका बैक साइड का एरिया था टावर ब्रिज का। और ये आप देखेंगे बैक साइड पे बहुत प्यारा कलरफुल से यहाँ पर पेंटिंग्स भी हुई थी, और साथ में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी थी। और ये बड़ा एक्सपेंसिव एरिया है, सेंट्रल लंदन है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी थी। मीना बहुत इन्जॉय करी थी, बहुत एक्साइटेड हो रही थी देख कर ना, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा है। और इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वाइब ही अलग होती है। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है वहाँ जाकर उनकी वाइब्स का, उनके रहने का, कल्चर का। और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, अच्छा लग रहा था बड़ा। मतलब जैसे आप जब अपनी फैमिली के साथ कहीं विजिट पे जाती हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो उसकी तो फिर आपको पता है फिर एन्जॉयमेंट ही डिफरेंट होती है। और मैं कहती हूँ दुनिया में खुशकिस्मत तरीन वक्त वही आपका शुमार होता है जो आप वक्त अपनी फैमिली को देते हो, जो प्रोडक्टिव टाइम आप अपनी फैमिली को देते हो। और मैं आप तमाम लोगों के लिए भी दुआ करूँगी कि जो लोग परदेश में बैठे हुए हैं या जो अपने बच्चों से दूर हैं, जो माँ बाप जो हैं मेहनत करते हैं ये मतलब अपने वतन से दूर, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और पीछे से भी उनकी खैर खबर आती रहे ताकि वो परेशान ना हो। खैर चले हम अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट करें। अब हम जैसे थोड़ा सा ही दूर है, तो लेकिन मैंने कहा था कि अगर हम ट्रेन के थ्रू ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। और ये मेरे ख्याल से लंदन ब्रिज आ गया है, लंदन ब्रिज आ गया है, और इसी के पास टावर ब्रिज भी था। तो लंदन ब्रिज पे हम लोगों ने नहीं यहाँ पर स्टे किया, हमने कहा कि हम आगे टावर ब्रिज तक ही करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल हमने यहाँ पे पास स्टेशन था, जिस स्टेशन से जैसे ही बाहर निकले हैं तो यहाँ पे 2 वेज थे टावर ब्रिज पे जाने के लिए। एक जो था वो आप बाय रोड भी जा सकते हैं, और एक अंदर से शार्ट वाली रोड आती है, वहाँ से भी जा सकते हैं। मेरा जब बाहर आई तो उसने वो बहुत एक्साइटेड हुई, और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सीन था। बहुत लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने साथ में फ्रॉम भी रखी हुई थी, स्ट्रॉलर भी था, अगर बच्चे जो हैं वो टाइड हो जाते हैं। इसमें हमारा कुछ सामान भी था खाने पीने का, और ये शार्ड है, अच्छा लग रहा था।
तो मैंने इसका भी साथ में पिक्चर जो है वो मैंने इसको शूट कर लिया। और ये वो रोड हमने अडॉप्ट किया, हमने कहा कि हम इनर साइड से जाएंगे, बाय रोड नहीं जाएंगे। और इसके पास ही ना मार्क्स एंड स्पेंसर, वहाँ से हमने थोड़ी सी चीज़ें भी बाई कर ली ताकि वहाँ पे पानी शानी वगैरह कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए हम हरिम के पहुँच रहे हैं। सबसे पहले मैंने शूट अपने हस्बैंड का किया, वो खुश हुए, कह रहे ज़बरदस्त ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा चले मेरा भी थोड़ा बैक साइड पे ले ले ताकि आइडिया हो जाए कि मैं भी साथ थी या नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगा फैमिली टाइम के साथ। और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को यहाँ पर लेकर आए। और मेरी तो दुआ है कि आप इस दुनिया को एक्सप्लोर करें, देखें, खुदा की कुदरत के नज़ारे देखें। और मैं विक्ट्री शो कर रही थी कि विक्ट्री है एक तरह की, इस तरह मतलब कि आप जब अपनी फैमिली के साथ आते हैं और प्रोडक्टिव टाइम जो है वो उनके साथ स्पेंड करते हैं, तो ये एक तरह की आपके लिए विक्ट्री ही होती है। ठीक है, खैर मैंने फिर सबके लिए हार्ट बनाया। मैंने कहा चलें ठीक है, साथ में मेरे सारे रिलेटिव्स के लिए भी ये मेरी तरफ से हार्ट है। अब हमने एक और जगह पे चले गए, वहाँ जाकर हमने कहा कि मैं आपका शूट करती हूँ। मीना और मिरहा जो थी वो बहुत नाराज़ हो रही थी, वो कह रही थी कि मीना प्रॉम पे बैठी हुई है। खैर उसके बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल भी करते जा रहे थे और हर एक जगह पर रुक कर पिक्चर्स वगैरह भी पिक्चराइज कर रहे थे। मीना मिरहा माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रही हैं और मौसम भी बहुत अच्छा था। और यूके के वेदर की ख़ास स्पेशलिटी ये है कि आप इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी वेदर कैसा है और कुछ देर के बाद वेदर कैसा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मतलब इतनी चेंजेस होती हैं। अभी बहुत अच्छी सनलाइट है तो कुछ देर बाद जो है वो आपको रेनिंग वाला सीज़न भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने कहा कि मैं पिक्चर का एक शॉट लेती हूँ कि ये लंदन टावर ब्रिज जो है ये हाथों के फ्रेम में आ जाए। और यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी। अभी थोड़ी देर तक बहुत शार्प सनलाइट थी और थोड़ी देर बाद बिल्कुल डाउन हो गया। और शुक्र है अल्लाह का, मैंने पहले ही वेदर फोरकास्टिंग ऐप से चेक कर लिया था कि आज जो है वो रेनिंग नहीं है, अदरवाइज़ हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते। यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे बोट वगैरह भी चल रही थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे डर लगता है पानी से, इस वजह से मैंने अवॉइड ही किया बोट वगैरह को यूज़ करने के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता फैमिली के सबकी मैं फ़ोटो शूट कर रही थी क्योंकि कैमरामैन सबकी मैं ही हूँ, बच्चों की भी और अपने हस्बैंड की भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब एंजॉय कर रहे थे। अब इसके बाद हमारी एक और फैमिली यहाँ पर हमारे साथ आई हुई थी, वो मेरी फ्रेंड थी और फैमिली फ्रेंड थी। और हमने सबने यहाँ पे मीटअप के लिए प्रोग्राम किया था, वो भी मेरे साथ ही। थोड़ी बहुत मैंने उनके साथ भी पिक्चर्स अपनी शूट की हैं, लेकिन वो मैं अपने व्लॉग में अपलोड नहीं कर सकी। यहाँ पे एक आदमी था पास में और वो वायलिन पर जो है सॉन्ग प्ले कर रहा था, बल्कि ख़ुद ही गा रहा था। तो आसपास के लोग भी इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और उसकी मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, आई थिंक वो स्पेनिश था, लेकिन बड़े अच्छे लिरिक्स थे और बहुत अच्छा जो था वो अपना गिटार जो था वो बजा रहा था। तो मीना मिरहा जो थी वो उनको भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर भी इसको एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। हम लोग जो है ना, हम लोग एक ख़ास हद तक एंजॉयमेंट लेवल को मतलब अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उनको आइडिया होता है कि हमने हैप्पीनेस किस में फ़ाइंड करनी है, खुशी किस में फ़ाइंड करनी है। मैंने एक और पोज़ लिया, मैंने कहा अच्छा सा पोज़ बनाओ। अभी एकदम जो है वो सनलाइट आ गई, धूप आ गई। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि अभी व्लॉग्स में इंशाल्लाह और अच्छी अमेंडमेंट्स आएंगी, लेकिन अभी जो स्टार्ट में मैं अपना मतलब फैमिली व्लॉग भी स्टार्ट करूँगी, घर से भी स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखूँगी। ये मेरी फ्रेंड थी तो हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मेरी फ्रेंड्स थी तो मैं इनके साथ भी यहाँ पर शूट करी थी, लेकिन मैंने उनको अपनी पिक्चर्स और व्लॉग में ऐड नहीं किया क्योंकि ये एक प्राइवेसी होती है कि आप किसी की इजाज़त के बगैर उसको अपने व्लॉग में पार्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अगर वो विलिंग हैं तो फिर आप बना सकते हैं। अब मैंने उसके बाद कहा कि चले हम ना ब्रिज के ऊपर जाते हैं, वहाँ जाकर शूट करते हैं। अब मैं यहाँ पर खड़ी हुई, यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और मुझे लिटरली डर लग रहा था। और ये इतना पुराना ब्रिज था, आई थिंक काफ़ी मतलब 150-200 साल से ये ब्रिज यहाँ पर मौजूद है। और यकीन करें इतनी अच्छी इसकी कंस्ट्रक्शन है, इतना खूबसूरत है। और वो एक मूवी भी है इंडिया की, हम दिल दे चुके सनम, उसकी भी यहाँ पर है। 1-2 शूट जो हैं वो पिक्चराइज हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा ये पुराना यहाँ पे ब्रिज है। चलें, यूके आए, इंग्लैंड में आए इंसान, और ये जो कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं
अगर ये बंदा एक्सप्लोर ना करे तो फिर कभी भी नहीं किया। और यकीन करें यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी ऐसी भी दोस्तें हैं जो बताती हैं कि हमें यहाँ पर आए हुए इतना टाइम हो गया है, 10 साल का अरसा हो गया, 15 साल का अरसा हो गया, हमने अभी तक लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज जो है वो एंजॉय नहीं किया। खैर वापसी का सफ़र हो चुका था, उसके बाद हमने बाद में ट्रैवल किया ट्रेन में, ट्रेन के बाद फिर अपने वापसी पे सफ़र को आई। लेकिन आज का टूर बहुत अच्छा था। मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो यूके के अंदर मौजूद हैं, अगर आपके पास कोई फ्री टाइम है तो प्लीज़ लाजमी अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये वाला वक्त जो है सबसे ज़्यादा कीमती वक्त है, जो वक्त आप अपनी ख़ानदान को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, क्योंकि ये फैमिली भी एक रिस्क है। जितना टाइम आप इसको देंगे उतनी ही ये आपको प्रोडक्टिवली आपकी तरफ बढ़कर आएगा। ठीक है, तो आई होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, शाद रखे। और आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त भी करूँगी कि प्लीज़ काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और सबके साथ शेयरिंग भी करें। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि आप जब भी यहाँ पर आएँ, आप अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह अपने साथ लेकर आएँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पास में मार्क्स एंड स्पेंसर और बहुत सारे दूसरे मतलब कि शॉप्स भी हैं, ट्रक शॉप्स भी हैं, आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी तैयारी के लिए अपने घर से अपना साजो सामान लेकर आएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आपको ज़्यादा वहाँ पर चलना नहीं पड़ेगा, आपको पिक्चर्स बनाने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना टाइम भी आप इंग्लैंड में रहें, इन जगहों को ज़रूर आप विज़िट करें, देखें और कुदरत के नज़ारे देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी जगह पर रखा हुआ है। और उसका जितना शुक्र अदा करें, लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, और तुम जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह की नेमतें उतनी तुम पर बढ़ती जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वापसी का सफ़र हुआ चाहता है, बस अन करीब जो है वो हम घर पहुंच रहे हैं, और मुझे लाजमी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी। और अल्लाह हाफ़िज़।